मैंने भजन गाए भरपूर धूली बड़ी प्यारी लगे भवन में धूली बड़ी प्यारी लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया के नामकरण संस्कार की खुशी में दावत करी है। जो लोग घर में आते हैं इसमें लाला अखियन में बसन दिलाला और जब
भगवान श्याम सुंदर ने जिस समय घरों में ब्रजबाला और दधि दूध जमाया करती थी, और उस समय मनोहर गीतों से मोहन को बुलाया करती थी। भगवान को बुलाती थी, कृष्ण मैंने तेरे लिए बहुत सुंदर माखन जमाया है, अरे लाला माखन खाने के बहाने आ जाओ, हमें तो तुम्हारी दर्शनों की चाहत है, अरे कम से कम माखन खाने आओगे, यही बहाने से हमें तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे। इतना तो मैंने सुना है कि तुम बड़े दयालु हो। अगर हम सच्चे भाव से तुम्हें बुलाएंगे तो बंद कमरों में छुप ना सकोगे, लाख पर्दों में
हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। परीक्षित जी महाराज बैठे हैं, सुखदेव जी समझाते हैं परीक्षित, भगवान कन्हैया माखन की चोरी करते हैं गोपियों के साथ। ये रात में सुंदर झांकी के साथ आप सभी माखन चोरी की कथा सुनेंगे। और धीरे 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 भगवान जब बड़े हुए हैं, एक दिन मैया यशोदा के पास में पहुंच गए। मैया एक बात बताओ, ये सब ब्रजवासी कहाँ चले जाते हैं? ग्वाल वाल पूरे दिन नजर नहीं आते। यशोदा कहने लगी, लाला ये सब ग्वाला जो है गैया चराने चले जाते हैं और गोपियां दही बेचने चली जाती है। गोपियां दही बेचने जाती हैं। हाँ, कहाँ जाती है? बोले ये गोपियां जो है ये मथुरा में दही बेचने जाती हैं। कृष्ण ने कहा, अच्छा कंस जहाँ का राजा है वहां दही बेचने जाती है? मैया कंस से तो मेरा पुरानो दुश्मन है, कंस बात से तो शत्रुता है, और बाकी यहाँ दूध दही बेचन जाती हैं। ये सुंदर सुंदर माखन को खा करके और दुश्मन हमारा जो है वो ताकतवर हो जाएगा, हम पे ही किसी दिन भारी पड़ेगा। ग्वालन को इकट्ठो करो भगवान ने, और ये कहा है कि ऐसा करो कि आज मेरी इच्छा ये है कि गोपियां जो दही बेचने जाती हैं कोई ऐसा काम किया जाए जिससे गोपियां दही बेचना बंद कर दें। कन्हैया के कहवे की देर थी।
दही मथुरा में बेचना बंद कराया है। धीरे धीरे कन्हैया कुछ और बड़े भये हैं तो कन्हैया गैया चराने जाने लगे हैं। और देवर्षि नारद आए गए, एक दिना की बात देवर्षि नारद आए गए और कंस राजा ने हित करी किया सन पे बैठाए। कंस राजा ने हित करी किया सन पे बैठाए। अरे महात्मा कोने बिरमाए बाबा, अरे महात्मा कोने बिरमाए। अरे लोकन में तुम फिरो का समाचार लाए बाबा, लोकन में तुम फिरो का समाचार लाए। बोले अरे कई तब नारद ने बानी, अरे कई तब नारद ने बानी। राजा होनार बलवान जब विधि गाउने नहीं जानी। ए होनार बलवान जब विधि गाउने नहीं जानी। कंस ने नारद को बराबर पे बिठाया है बाबा, आज बड़े दिन बाद आए हो। नारद ने कहा कंसराज जब समय मिला तब तुमसे मिलने चले आए, तुम तो जानते ही हो महात्माओं का। राजन दिन दिन तेरी बोले, राजन दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। राजा दशा बिगड़ती जाती है। बीमारी है तो कहू भगत वैद्य से जाए के दवा ले। नारद से कंस ने कही महाराज हमें वो बीमारी है, जब बीमारी की हमने जितना जितना इलाज किया उतनी उतनी ये बीमारी बड़ी है और घटने का तो नाम ही नहीं ले रही है। मतलब ये है, आप जानते होंगे गोकुल में एक नंद नाम का अहीर था, सीधा था, भोला भाला था, बाकी पत्नी जो है ना वो तो
तो बड़ी सीधी थी, दूध दही को बेच के गुजर करती थी, लेकिन अब थोड़े दिनों में बड़े पैसे वाला हो गया है। उसके दो बालक बलराम और कृष्ण जो मेरे काल बताए जाते हैं, हम बड़े परेशान हैं महाराज। और कृष्ण है, वो हमारे काल बताए जाते हैं महाराज। और देखो तो कितना बड़ा होशियार है, गोकुल को छोड़ के वृंदावन में रहने लगा है। उसी के दो बालक हैं। तो नारद ने कहा कंसराज तुम उन छोटे छोटे बच्चों से डर गई, एक बात बताओ कि बोलो तो क्या बंधन होगा, अरे मकड़ी के नंद नाम के अहीर के दो बालक हैं। नारद कहने लगे मकड़ी के धागा से अगर किसी को बांधा जाए तो क्या बांधा है? तुम छोटे छोटे बच्चों से डर गए। नारद की बात सुन के कंस कहने लगा महाराज तुम कह रहे छोटे छोटे बच्चा हैं, एक बात सुनो, कृष्ण अहीर जाति में यानी नंद नाम के अहीर का लड़का है, इसलिए मेरी बात सुनो। आए अहीर दोनों अहीर दोनों बुरी। महाराज वैसे पहले बिना पढ़े लिखे थे तब अहीर कहते थे, और जब पढ़े लिख गए तो यादव लिखने लगे हैं। यादव शब्द का लोग तरह से कहते हैं, और आन पर जान को दे दे उसे अहीर
जाति का अहीर है, न जाने कब हमें मार दे, हमें इस चीज की बड़ी चिंता है महाराज। हमने पूतना सटकासुर अकासुर बकासुर सबको भेजा, लेकिन चले तो गए, लौट के कोई आओ ही नहीं महाराज। तो चिंता नहीं होगी, आप ही बताओ। जवाब दी तो एक काम करो, एक छपरिया कमल के फूलों का ऐसे ना हमें का पता थी। अच्छी तरह से लगाओ, खर्च करो। अब लगाओ।